नमस्ते स्वाहा। अनेर्विधे नमो मे नमस्तेवा प्रियता नमः। राम ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय। पांडुरा खुशी के दाल पान जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। काफ़ी श्रद्धालु पूछते हैं कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल का क्या मतलब हुआ। तो रिलेवेंट का मतलब हुआ कि ऐसी जानकारी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उस विषय में हम बात करें, कोई बेफिजूल की बेकार बातें ना करें। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ऐसी जानकारी जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी हो, साथ ही साथ जिसमें आप कुछ नया सीखें। नॉलेजेबल का मतलब होता है कि ऐसी जानकारी जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, जिसमें गहरा ज्ञान हो और जो आपको अच्छे से समझ आए। तो आई होप कि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर मिलती है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियोस को पूरा देखा करिए और शेयर किया करिए। आइए आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सभी घर बैठे इस समय के यात्रा मार्ग से दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन करेंगे, साथ ही साथ नई जानकारियों को भी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा सफल होगी। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आने वाले समय के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा आपके लिए कौन सी बड़ी घोषणा की गई है, कौन सा आपको मौका मिल रहा है, भैरव घाटी में किस प्रकार के हवन पूजन हो रहे हैं और आने वाले समय के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा किस तरह की वेदर एडवाइजरी जारी की गई है जम्मू कश्मीर के लिए, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण और ऐसी जानकारी जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो, दर्शन कैसे हो रहे हैं, प्राचीन गुफा की क्या अपडेट है, तमाम प्रकार की जानकारियां बहुत डिटेल तरीके से प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो रही है यात्रा मार्ग के दिव्य नज़ारे के साथ, जहां पर आप इस समय के नज़ारे देख रहे हैं, भक्तों का चहल पहल देख रहे हैं और किस तरह का माहौल पूरे यात्रा मार्ग में हमें देखने को मिल रहा है। इसी यात्रा मार्ग से माँ भगवती जी का जयकारा लगाते हुए, उनका नाम लेते हुए भक्त माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और हमें हर जगह सिर्फ जय माता दी का जयघोष सुनाई देता है। यात्रा मार्ग में बज रहे ढोल नगाड़े पर भक्त डांस करते हुए, नाचते गाते हुए माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। कई भक्तों को आपने देखा होगा भजन कीर्तन करते हुए भी वो माता रानी के जयकारा लगाते हुए दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप दरबार कैसे जाते हैं, नाचते गाते, भजन कीर्तन करते या फिर कुछ और। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। अब माता रानी जी के यात्रा मार्ग में कुछ इस प्रकार के बोर्ड दिखते हैं जहां पर महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जारी रहता है। आप इस नंबर को ज़रूर अपने फ़ोन में सेव कर लिया करिए, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएँ। अब आपके समक्ष कुछ और नज़ारे प्रस्तुत होंगे जो यात्रा मार्ग के ही होंगे, और कुछ इस प्रकार के दिव्य नज़ारे आप घर बैठे देख रहे होंगे। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम ऐसे नज़ारे के दर्शन करते हैं, मन काफ़ी खुश हो जाता है और माँ भगवती जी का जय घोष हमारे मन में ही होने लगता है। हमारे साथ घर बैठे माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में आज के दर्शन करिए, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महा सरस्वती के दर्शन हो रहे हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शनों के पश्चात हमारा मन तो पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है, खुशी दुगनी हो जाती है और मन में यह अभिलाषा होता है कि माँ भगवती जी के दर्शनों के लाभार्थी ऐसे ही हम बनते रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक नए वेब पोर्टल पे, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपके लिए एक बड़ा घोषणा किया गया है। श्राइन बोर्ड द्वारा आपके लिए एक मौका जारी किया गया है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी से एक फीडबैक मांगा गया था कि अगर आप यात्रा से संबंधित कोई भी सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वैसे ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ने एक बड़ा
इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल म्यूजियम माता रानी जी का धर्म की नगरी कटरा में बनाने के लिए, और उसी पर्पस पे वो आपसे सुझाव मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। सोचिए, आपका सजेशन, आपका सुझाव अगर उन तक पहुंच रहा है और उसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसे बनाने में, तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप अपना सुझाव, अपना जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिएगा। ये पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस तरह से, और जब आप टैप करेंगे तो इस तरह से आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा कि क्या आप सुझाव इंग्लिश में देना चाहते हो तो यहाँ टैप करिए, हिंदी में देना चाहते हो तो यहाँ टैप करिए। तो मुझे अगर इंग्लिश में देना है तो मैं यहाँ टैप करूँगा और मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम ऑफ माँ वैष्णो देवी एट कटरा। मतलब कटरा में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है माँ वैष्णो देवी जी का, उसके लिए आपसे सुझाव मांगा जा रहा है। किन किन पॉइंट पर बात की गई, तो पॉइंट्स यहाँ पर 3 लिखे गए हैं और आप अपना सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी और अपना सुझाव यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ अगर आप पेज पर नोट करके हैंड रिटन सुझाव देना चाहते हैं तो उसको नोट करिए, उसको PNG में या इमेज फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर दीजिए, और जब आप यहाँ पे टैप करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड करके आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो ये सुझाव उन तक पहुँचेगा और इससे जो है म्यूज़ियम बनाने में काफ़ी मदद होगी। सोचिए, आपका सुझाव अगर इसको बनाने में हेल्प करे तो कितनी बड़ी बात है। तो ये थी कुछ बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी घोषणा जो मैंने आपसे साझा किया हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर आ चुके हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर, और ये इस तरह की एडवाइजरी है 23/2/2026 को इशू की गई है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो देखिए 23 से लेके 1 तारीख तक श्रद्धालु का सवाल होता है ना कि मौसम कैसा रहेगा, इस समय जा रहे हैं। तो फिलहाल 23 से लेके 1 तारीख यानी 7 दिन की वेदर एडवाइजरी जारी करते हुए यहाँ पर बताया गया कि बिल्कुल जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न दोनों में मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। कोई ऐसा रेनफॉल, स्नोफॉल का चांस नहीं है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन दिनों जाइएगा, कोई प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपने साथ प्रिकॉशंस ज़रूर लेकर जाइएगा। भवन में आपको अभी भी ठंड लगेगा, ट्रैकिंग करते वक्त आपको गर्मी महसूस होगा, इसलिए गर्म कपड़ा ज़रूर रख लीजिएगा। और देखिए, कभी कभी वेदर, मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है भवन में, इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्लान करके माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं और उनके दर्शनों के लाभार्थी भी बन सकते हैं। अब बात करें अगर दर्शन की प्राचीन गुफा की, तो माता रानी जी की कृपा से बहुत आराम से भक्तों को दर्शन हो रहा है। कोई दिक्कत परेशानी फिलहाल नहीं है। भक्त आराम से माँ भगवती जी के दर्शन कर रहे हैं और प्राचीन गुफा अभी भी खुला है। सुबह लगभग कह लीजिए 9 से 10 और रात में भी 9 से 10 के बीच का ही टाइम होता है जब प्राचीन गुफा खुलता है। संख्या कम होती है तो भक्तों को दर्शन करने का मौका भी मिल जाता है। तो आप सच्चे हृदय से माता रानी से प्रार्थना करके जाइए, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होगा। अब आगे बढ़ते हुए आप सबके समक्ष भैरव घाटी से हवन पूजन का एक वीडियो क्लिप होगा, जहां पर कि आप देख रहे होंगे कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हवन पूजन करा रहे हैं। और इसका पर्पज़ यही है कि यहाँ पर एक नए रास्ते का निर्माण जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि अभी तक की जानकारी यही मिली है और ये पूरी तरीके से मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। जितनी जानकारी मुझे मिली है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब मैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाऊँगा और वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त करूँगा सही, तो वो आपको आने वाले वीडियो में प्राप्त हो ही जाएगी। लेकिन अभी तक की यही जानकारी है। और इस हवन पूजन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री सचिन कुमार वैश्य जी थे, साथ ही साथ एडिशनल CEO भी शामिल थे। तो इस तरह के हवन पूजन जो है वो देखने को मिले भैरव घाटी से। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी रिलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया और आपको बताया भी कि इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब क्या होता है, जिससे कि आपके पास भी जानकारी प्राप्त हो पाए। तो वीडियोस को ज़रूर देखा करिए, ऐसी वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है। और आपने घर बैठे इस समय के दिव्य दर्शन भी किया होगा, नज़ारे देखे होंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करते हुए कमेंट में फीडबैक दीजिए, लाइक करके हमें ज़रूर बताइए वीडियोज़ आपको कैसा लगा। और बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। आज मन में यही